बच्चों कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे और ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स जो कि 3 मिनट से 5 मिनट के होंगे आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम में भी ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, तो जो आज का है सबसे बेसिक वाला है। बेसिक बोले तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का और ये टेबल पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यह एक टेबल है और इसमें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका मतलब कि इस पे जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उसको दर्शाएंगे और देखेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, रेस्ट पे है या नहीं। अगर रेस्ट पे है तो सारे नेट फोर्स एफ नेट है। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसमें अभी फिलहाल देखते हैं, ये रहा टेबल। टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है और ब्लॉक का वजन है 10 kg और उस पे एक हम लोग एक्स्ट्रा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा है ना कि आपको कंफ्यूज होना है कि इसी का वजन है 10 न्यूटन। ऊपर से हम इस पे प्रेस कर रहे हैं, हाथ से प्रेस कर रहे हैं 10 न्यूटन। तो हमको ये 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि इस पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं और उसका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले जो ब्लॉक है उसको अलग से एक फोटो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। यहाँ पे ये रहा 10 kg वाला ब्लॉक, उठा के यहाँ पे रख दिए। अब हमको ये देखना है कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहला फोर्स, इस पे तो एक ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा होगा और ग्रेविटी वाला फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी। और m इंटू जी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? मास कितना है? 10 किलोग्राम। मास कितना है? 10 किलोग्राम इंटू, और जी का वैल्यू कितना होता है? जी का वैल्यू मान के चलते हैं फिलहाल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं 9.8 भी रहेगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो मास का वैल्यू 10 kg, जी का वैल्यू अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। हम लोग ये देखेंगे कि क्या इस ब्लॉक पे सिर्फ यही 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या फिर इस पे कोई और भी फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता, तो ये क्या होगा? इस पे एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो इसका मूवमेंट नीचे की ओर होना चाहिए, लेकिन इसका मूवमेंट नीचे की ओर तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टेबल इसको रोक के रखा है। यानी कि इस ब्लॉक पे ये टेबल भी कोई फोर्स लगा रहा होगा और किधर की ओर फोर्स होगा? ऊपर की ओर, तभी तो ये इसको होल्ड करके रखा है। अदरवाइज क्या होता कि ये टेबल, ये ब्लॉक नीचे की ओर गिरने लगता। तो टेबल इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा? ऊपर की ओर, नीचे की ओर। ऑब्वियस सी बात है कि ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा और उसको हम लोग मान के चलते हैं n। n की वैल्यू कितनी है अभी इसका हम लोग एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में पता कर लेंगे। इस पे एक और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, जो कि हम लोग इसे हाथ से प्रेस करके ऊपर से नीचे की ओर लगा रहे हैं। तो एक और फोर्स हो गया, इसको मान लेते हैं, ये रहा F इक्वल टू 10 न्यूटन। हमको पता है कि ये 10 kg वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ये इस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि इस पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो 0 होगा। जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा, तभी जाके इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो हम लोग का एक फ्री बॉडी डायग्राम बन गया और यहाँ से छोटा सा इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं और वो कुछ इस तरीके से रहेगा। एफ नेट, नेट फोर्स कितना हो गया? एफ अपवर्ड, ऊपर लगने वाले सारे फोर्स, और क्या हो जाएगा? माइनस एफ डाउनवर्ड। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और चूंकि हमको पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू 0 है, एफ नेट इज इक्वल टू 0 है क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो एफ अपवर्ड इज इक्वल एफ अपवर्ड माइनस एफ डाउनवर्ड। एफ का मतलब फोर्स हुआ यहाँ पे, या फिर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेज हैं? ऊपर लगने वाला सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, डायरेक्शन से आप लोग देख सकते हैं, न्यूटन एन नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम इसको लिखे थे। यहाँ पे साइड में मैं मेंशन कर देता हूं, एक मिनट।
एन का मतलब हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो अपवर्ड फोर्स एन लिखेंगे और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? 10 न्यूटन वाला फोर्स नीचे की ओर और ग्रेविटी वाला फोर्स भी नीचे की ओर, 10 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन। तो 10 प्लस 100 न्यूटन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है n इक्वल टू 110 न्यूटन। यानी कि ये वाला जो टेबल है, ये टेबल इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर एक फोर्स n लगा रहा होगा जिसका वैल्यू है 110 न्यूटन। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल भी पैरेलली सॉल्व कर लिए और हम ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए किसका? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, जो कि एक टेबल पे सिंपली रखा हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग अलग अलग देखेंगे, अलग अलग सिचुएशन को, जैसे कि एक पुल्ली वाला आएगा या फिर एक स्प्रिंग मास वाला आएगा। सिचुएशन हर हिसाब से चेंज होगा और स्प्रिंग वाला कुछ ऐसा रहेगा, पुल्ली वाला कुछ ऐसा दिखेगा या फिर कुछ वेज जैसा होगा। इस तरीके से एक ब्लॉक रहेगा, इस पे रखा हुआ और इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।